बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अली इंग्लिश अकेडमी। आज के लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि भाई हम प्रेजेंट की प्रॉपर्टी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि पास्ट के प्रॉपर्टी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर की प्रॉपर्टी। जैसे कि मुस्तकबिल में आपके पास कोई चीज होगा या आपके साथ कोई चीज नहीं होगा, इसको आप लोग कैसे चेंज करोगे इंग्लिश में, तो आज के लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है इसका टाइटल कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, विल हैव एंड शेल हैव। विल हैव और शेल हैव को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। These are used to show the future property of someone. These are used to show the future property of someone. अभी देखें, जब दिस आर यूज्ड टू शो द फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑफ समवन, जब हम किसी किसी भी शख्स की जो मुस्तकबिल की प्रॉपर्टी है, मुस्तकबिल की मिल्कियत है, तो उसकी मुस्तकबिल की मिल्कियत को शो करने के लिए हम विल हैव और शेल हैव इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक घड़ी होगी, मिसाल अभी मेरे पास घड़ी नहीं है, फ्यूचर में मेरे पास एक घड़ी होगी। आई विल हैव अ वॉच, आई विल हैव अ वॉच, आई विल हैव अ वॉच, I will have a watch. मेरे पास एक घड़ी होगी। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास। देखिए, हम will have, shall have हमारा स्ट्रक्चर है। will have को हम सारे प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास I है, we है, you है, they है, he, she, it, सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम, सबके साथ हम will है और shall have को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, आपके पास एक लैपटॉप होगा। यू विल हैव अ लैपटॉप, यू विल हैव अ लैपटॉप, आपके पास एक लैपटॉप होगा। अच्छा, हमारे पास एक किताब होगा। वी विल हैव अ बुक, वी विल हैव अ बुक, हमारे पास एक किताब होगा। अच्छा, उनके पास एक मोबाइल होगा। दे विल हैव अ मोबाइल, दे will have a mobile, they will have a mobile। अभी इसके बाद देखें, उसके पास एक कंप्यूटर होगा। he will have a computer, he will have a computer, उसके पास एक कंप्यूटर होगा। असलम के पास कराची में एक खूबसूरत घर होगा। असलम will have a beautiful house, असलम will have a Aslam will have a beautiful house. Aslam will have a beautiful house in Karachi। जहां मतलब जो भी प्रोनाउन हमारे पास आ जाए उसके साथ हम will have इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो भी कोई भी शख्स हो, उनकी जब हम फ्यूचर की प्रॉपर्टी को, फ्यूचर की मिल्कियत को शो करते हैं, उनकी मिल्कियत को शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, will have, shall have इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए, इसी के हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसी के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके देखिए, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नफी या मनफी जुमले। अभी देखिए, नफी या मनफी जुमले हम कैसे बनाते हैं, whenever we make the negative sentences of will have and shall have, so what will we do, just we will put not after will have। जो हमारे पास will have है, will have के बाद हम सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाएंगे, so the sentence will become negative। सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, I will have a watch, एग्जाम्पल, I will not have a watch, मेरे पास एक घड़ी नहीं होगी। I will not have a watch, मेरे पास एक घड़ी नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल है, आपके पास एक लैपटॉप होगा। You will have a laptop, आपके पास लैपटॉप नहीं होगा। You will not have a laptop, आपके पास एक लैपटॉप नहीं होगा। You will not have a laptop, आपके पास लैपटॉप नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास दे का सेंटेंस है, वी का सेंटेंस है, ही का, शी का, असलम का, अकरम का, प्लूरल का, सबके आप सेंटेंसेस बनाओ और उसको नेगेटिव में चेंज करो। इसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भाई देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मानी है सवालिया जुमला। When we make the interrogative sentences of will have and shall have, so then
we will put will at the beginning of the sentence, at the end of the sentence we will put question mark. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक घड़ी होगी, I will have a watch. क्या मेरे पास एक घड़ी होगी? So what will I do? I will put the will at the beginning of the sentence, at the end of the sentence I will put question mark. Will I have a, देखिए क्या मेरे पास एक घड़ी होगी? Will I have a watch? क्या मेरे पास एक घड़ी होगी? क्या आपके पास एक लैपटॉप होगा? When you have a laptop, when you have a laptop, क्वेश्चन मार्क की तरह लगाते हैं। यहाँ तक अगर कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें।